ऐसी ही ये कहानी है जब दो पति पत्नी उनका 6 साल पहले तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद में घर की परिस्थितियां ऐसे बिगड़ती हैं, घर का माहौल ऐसे बिगड़ता है कि पत्नी के मायके में भी कहानी डिसमिस हो जाती है, और इधर जो पति होता है, जो ससुराल पक्ष का होता है, वहाँ पर भी माँ की मौत हो जाती है, और जो पति होता है वो भी दर दर भटकने लगता है। आखिरकार सब कहानियाँ झेलते हुए अचानक उनकी मुलाकात एक ट्रेन पर होती है। ट्रेन पर सेम बोगी होती है और सेम जो है बर्थ सीट होती है, रिजर्व सीट होती है, जिस पर दोनों लोग बैठे हुए होते हैं, और वहीं पर उन लोगों की आपस में बातचीत हो जाती है। बातचीत होने पर दोनों ऐसे दंग रह जाते हैं, क्योंकि ना तो पत्नी को उस पति का, जो पति था योगेश, उसका चेहरा सही से क्या हल्का फुल्का तो याद था, लेकिन शरीर के बारे में इतना फर्क आ चुका था कि ना उसे पहचान पा रही थी, और ना ही योगेश जो बैठा था वो अपनी पत्नी को पहचान पा रहा था, क्योंकि उसके भी शरीर में, उसकी भी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो गया था और अलग तरीके की दिखने लगी थी। इस वजह से जब बातचीत चली, बातचीत चलने के बाद में जब पता चला कि वो दोनों शख्स, वो दोनों युगल, वो दोनों प्राणी एक ही धागे से बंधे हुए, कभी उन्होंने 7 फेरे लिए हुए थे, और 7 फेरे के माध्यम से अपनी ज़िंदगी की रस्म को निभाने के लिए कस्में खाई थी, आज वही तलाक होने के बाद में फिर ऊपर वाले ने एक ट्रेन में आकर मिला दिया। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार, स्वागत करता हूं अपराधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बस इन्हीं लाइनों के साथ में, इन्हीं तकदीर के साथ में मैं आपसे उम्मीद यही जताता हूं, आपसे आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, कहानियों का आनंद ले रहे होंगे। कहानियों की इसी कड़ी में आज एक नई कहानी के साथ में मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज कहानी फिर से यूपी में आ पहुंची है। यूपी का वो कानपुर महानगर लगता है। कानपुर अपने आप में औद्योगिक क्षेत्र रहा है, वहीं का ही एक जगह है जो कि पड़ती है आपकी रेलवे, कानपुर का घंटाघर मशहूर रेलवे स्टेशन है, और कानपुर के बीच में ही एक एक्सप्रेसवे चलती है। एक्सप्रेस के माध्यम से दो प्राणी उसमें सफ़र कर रहे होते हैं। एक योगेश नाम का बंदा होता है, दूसरा रागिनी नाम की लड़की होती है। लेकिन इन दोनों का मिलन बताने से पहले मैं आपको कहानी पहले सटीक से सुना देता हूँ कि ऊपर बर्थ सीट में, रिजर्व सीट में योगेश लेटा हुआ होता है, और नीचे पैसेंजर सीट में रागिनी बैठी हुई होती है। अचानक ट्रेन चलती रहती है, लेकिन आपस में कोई बोलने वाला नहीं था और कोई बतलाने वाला नहीं था। इस वजह से योगेश ने सोचा चलो किसी से बात करते हैं, अब टाइम वेस्ट करते हुए इससे बढ़िया किसी से बात की जाए और टाइम बर्बाद ना किया जाए। तो योगेश नीचे बैठी उस महिला से, अनजान महिला उसे समझ लो आप, उससे बोलता है कि आप कहाँ जा रही हो। तो सबसे पहले नाम पूछता है, तो राम वो अपना रागिनी बताती है। लेकिन रागिनी उसकी भी पत्नी थी, इस वजह से उसके दिमाग में कुछ आया, उसके दिल में कुछ आया, लेकिन वो उसे बोल नहीं सका। और फिर पूछता है कि आप कहाँ जा रही हो, तो वो बोलती है कि मैं कानपुर जा रही हूँ, कानपुर में मेरा कुछ काम है, इस वजह से मुझे जाना हो रहा है। तो फिर बातचीत चलती है, वो उससे नाम पूछती है, तो अपना नाम योगेश बताता है। अब योगेश नाम उसके भी पति का था, लेकिन अब 6 साल पहले उनका तलाक हो चुका था। इस वजह से अब दोनों के बीच में कोई भी ऐसी बातचीत थी नहीं, न फ़ोन कॉल्स थी हुई थी, और न ही वीडियो कॉल्स के माध्यम से, चैटिंग के माध्यम से हुई थी। इस वजह से बातें और भी हालचाल के बारे में होती हैं, परिवार के बारे में होती हैं, शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में होती हैं। दोनों लोग आपस में सवाल जवाब कर रहे होते हैं। इसी बीच में जब बात आती है, फैमिली की बात आती है, तो उनसे पूछा जाता है कहाँ के रहने वाले हो, कैसे क्या हुआ था। दोनों लोग अपने अपने तलाकशुदा की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। जब सेम एग्जैक्ट जगह बताई जाती है रागिनी के द्वारा कि मैं कानपुर से हूँ और मेरी 6 साल पहले किसी योगेश नाम के बंदे से शादी हुई थी और उससे मेरा तलाक हो गया था। अब जब सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन दोनों लोगों के साथ हुई थी, इस वजह से अब दोनों लोग इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट जगाने लगे। जगाने के साथ में तब तक अचानक वहाँ पर एक कुल्फ़ी वाला आ जाता है, आइसक्रीम बेचने वाला आ जाता है, जो कि हाथों से रेहड़ी में बेच रहा होता है। तो उसी बीच में वो दोनों लोग आपस में बात करते हैं। योगेश बोलता है कि आप आइसक्रीम खाएंगी, तो इस बीच में पहले तो मना कर देती है, क्योंकि अजनबी आदमी के हाथ से खाना लोगों को वैसे भी ट्रेन हो गया, बस हो गया, कहीं पर बस अड्डे पर हो गया,
लोग खाना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि किसी के साथ में कोई भी फ्रॉड हो सकता है। इस वजह से योगेश फिर से पूछता है तो वो तैयार हो जाती है, लेकिन तैयार होने के साथ में रागिनी की एक शर्त भी होती है। वो शर्त ये होती है, रागिनी बोलती है कि आइसक्रीम तो खाएंगे लेकिन पैसे हम देंगे, क्योंकि पैसे वो चुकाएगी। तो योगेश भी इस चीज़ पहले तो इनकार करता है, लेकिन वो फिर उस चीज़ को मान लेता है और कहता है चलो कोई बात नहीं, आप ही दे देना, हम आगे चलकर आपको कुछ खिला देंगे। तो आइसक्रीम ली जाती है, दोनों लोग आइसक्रीम का आनंद ले रहे होते हैं, लुत्फ ले रहे होते हैं। इसी बीच में कहानियों का सिलसिला और बढ़ता है और उनके बारे में जाना जाता है। वो 6 साल जो गुजर चुके थे उनके तलाक के बाद में, उनके बारे में पूछा जाता है, कैसी रही ज़िंदगी आपकी और क्या इस समय कर रहे हो। तो रागिनी बोलती है मैं तो एक स्कूल में पढ़ा रही हूँ और वहाँ पर मेरा गुजारा करने के लिए, गुजारा भत्ता के लिए या फिर मुझे सैलरी 10,000 के आसपास मिल जाती है, जिससे कि मेरा घर खर्च चल जाता है और मेरे पर्सनल खर्च भी चल जाते हैं। बस इसी प्रकार से ज़िंदगी चल रही है और ट्यूशन भी बढ़ा लेती हूँ बच्चों को। इधर योगेश जो है, योगेश से पूछा जाता है, क्योंकि योगेश रिजर्वेशन में बैठा हुआ था, इस वजह से रागिनी को भी लगता है कि रिजर्वेशन में बैठा बंदा अब न कुछ तो बड़ा ही कर रहा होगा। इस वजह से जब उससे पूछा जाता है तुम क्या रहे हो, तो वो भी बोलता है कि मैं भी कॉलेज में इस समय अपना घर खर्च चलाने के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और वहीं पर मुझे भी 15 से 20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं और किसी काम के सिलसिले में मैं बाहर गया हुआ था। अब ये सब चीज़ें जब पता चलती हैं उनकी, तो दोनों के बीच में संबंध इतने प्रगाढ़ होते जाते हैं, दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला इतना मजबूत होता जाता है कि दोनों ऐसा मानो हो रहा हो कि अब ज़िंदगी में जो ठहराव था, अब वह ज़िंदगी किसी गाड़ी की तरीके से दौड़ पड़ी है, चल पड़ी है, अपने प्लेटफॉर्म पर आकर आपस में खड़ी होकर आपस में बतलाई जा रही है। इसी बीच में सब चीज़ें पूछी जाती हैं, कैरियर के बारे में पूछा जाता है, उससे हाल लिया जाता है कि पहले आप इतना पीते थे, पीने के साथ में हम दोनों लोगों की नहीं बनती थी, इस वजह से हम दोनों लोगों ने तलाक कर दिया। और योगेश भी बोलता है कि जो आपको कोर्ट के द्वारा, जज के द्वारा आपको जो सलाह दी जाती है, आपने जो तलाकनामा ठोका हुआ था उस पर आपको जो 30 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाते थे उसको आपने ठुकरा दिया था, और अगर आप चाहती तो उस 30 लाख का अपना खुद का स्कूल खोल सकती थी और वहाँ पर खुद मालिक बनकर, प्रिंसिपल बनकर, कुछ अलग से लोगों को रख कर पढ़ाई कराने के लिए, बच्चों की पढ़ाई कराने के लिए आप रख सकती थी और अच्छा आपका बिजनेस चल जाता। लेकिन रागिनी उसका जवाब ये देती है कि ईमानदारी ज़्यादा दिन तक चलती है लेकिन बेईमानी दिने दिने तक नहीं चलती है। अगर मैं आपसे 30 लाख रुपए एक्सेप्ट कर लेती, ले लेती, तो जिला जज का कहना मान लेती, तलाक के नाम पर जो मुझे कंपनसेशन मिला था, तो उससे नाम आपका ही चलता है, क्योंकि नाम में यही होता कि वो पैसे 30 लाख रुपए जो थे योगेश के द्वारा दिए गए थे और वो ही ज़िंदगी में अब आगे चल रहे हैं। स्कूल के नाम पर अब उन्हीं का नाम चलेगा। इस वजह से हमने सोचा कि कुछ अपना किया जाए, कुछ अलग किया जाए, जिससे लोग ताने न मार सकें। इसी बीच में बातचीत का सिलसिला चलता हुआ अचानक ट्रेन कानपुर स्टेशन आ जाती है। कानपुर स्टेशन पर दोनों उतर जाते हैं, लेकिन उतरने के बाद दोनों के बीच में फिर से एक वायदा होता है। वायदे में ये बात कही जाती है कि आपको वापस कब लौटना है, तो वो बोलती है मुझे मायके जा रही हूँ और मेरा थोड़ा सा काम है, होने के साथ में मैं कल वापस अपने घर चली जाऊँगी। अब मैं जहाँ पर पढ़ा रही हूँ वहाँ पर चली जाऊँगी। इधर योगेश से भी यही पूछा जाता है। योगेश भी बोलता है मैं भी बस 10 से 12 घंटे का मेहमान हूँ यहाँ पर और यहाँ से काम निपटा कर वापस मैं भी अपने शहर वापस निकल जाऊँगा। अब दोनों का जब टाइमिंग भी फिक्स हो जाती है, वही वापस जाने की, वही वहाँ से उतरने की, तो अब दोनों के बीच में एक शर्त रखी जाती है कि कल इसी समय पर जो कि टाइम होती है, रेलवे की टाइम होती है, उससे 2 घंटे पहले हम लोग यहीं पर प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और सेम बर्थ पर हम लोग मिलेंगे। यहीं पर बैठकर 2 घंटे पहले बातचीत की जाएगी। उसके बाद हम दोनों लोग वापस निकल जाएंगे अपने अपने गंतव्य के लिए। रागिनी रेडी हो जाती है, दोनों लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वहाँ पर काम निपटा कर अगले दिन की सुबह होती है। दोनों के बीच में हलचल वैसे भी पैदा हो चुकी थी, दिल में एक धड़कनें जग चुकी थी और इस वजह से वह योगेश पहले आ जाता है रेलवे प्लेटफॉर्म पर और वहाँ पर कम से कम 1 घंटा वेट करता है। वो नहीं आती है, लेकिन योगेश के दिल में कहीं ना कहीं कसक थी, जिससे वो लग रहा था कि नहीं ये वापस आएगी ज़रूर है। अब इसकी बात में वो दम, अब वो खटास नहीं रह गई है जिसकी वजह से हम लोगों का रिश्ता ख़राब हो। 1 घंटा जैसे बीतता है वैसे इंतज़ार की घड़ियां और कठिन हो रही थी। इसी बीच में फिर से 1.5 घंटा बीत जाता है।
फिर से अब ये लग रहा था उसको बस मात्र आधे घंटे बचे हैं, आधे घंटे में ट्रेन आने वाली है और ट्रेन के साथ में मैं निकल जाऊंगा। लेकिन वो जो आधा घंटा लास्ट का बचा हुआ होता है उसके 15 मिनट बाद में वो लड़की आ जाती है, जागनी आ जाती है। जैसी वहाँ पर आती है तो उससे लेट आने का कारण पूछा जाता है, तो बोलती है कि घर वाले कुछ घर में मैंने ऐसी बात बताई, इस वजह से उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया। और साथ में ही लेट करते हुए मैं वापस जल्दी तो कर रही थी लेकिन ट्रैफिक की होने की वजह से आधा घंटा इधर लेट हो गया। कोई बात नहीं, वापस में फिर से बातचीतें शुरू हो जाती हैं। तब तक ट्रेन आ जाती है, ट्रेन में दोनों लोग सवार होते हैं। सवार होने पर करियर के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, वो 6 साल गुजरे हुए थे उनके बारे में बातचीत होती है। रागिनी बोलती है कि आप पहले इतना पीते थे, इस वजह से हमें तलाक करना पड़ा। और इसी बीच में 2 बच्चे थे, एक तो 8 साल का बच्चा था और एक 6 साल का बच्चा था जिसका अबॉर्शन कराना पड़ा मुझे, क्योंकि आगे मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। जब ये चीज़ योगेश को पता चलती है तो सबसे पहले उसके अंदर खुशी होती है क्योंकि वो बच्चे का बाप बनने वाला होता है। लेकिन जब ये चीज़ सुनता है कि अबॉर्शन हो गया तब उसे एहसास होता है, रियलाइज़ होता है कि उसने गलत किया। और वो बोलता है अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब अपनी नई ज़िंदगी बिताने के लिए मैं अब एकदम फ्री हो चुका हूँ और मैं अब आगे ज़िंदगी के बारे में, जीवन के बारे में सोच रहा हूँ। इसी के बीच में योगेश जो होता है, बातचीत चलती रहती है आपस में पूरे ट्रेन में। और जो भी वहाँ से वेंडर निकलता है, जो भी सामान बेचने वाला निकलता है, आपस में लेते हैं और दोनों लोग बैठ के खाते हैं, एक ही सीट पे जाते हैं। लेकिन अचानक तब तक जो रागिनी होती है उसका प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन आ जाता है और वहाँ पर उतरने के लिए गाड़ी खड़ी होती है। तब तक योगेश बोलता है कि आप जो है, आपका स्टेशन आ गया है, आप उतर सकते हो। लेकिन रागिनी का एक ही विचार होता है, एक ही मकसद होता है, वो मना कर देती है क्योंकि कहती है कि अब मुझे अपने मायके नहीं जाना है, अब मुझे चीज़ें दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ और अपनी ज़िंदगी में सेटल होना चाहती हूँ। इस वजह से मैं आपसे प्रस्ताव फिर से रखती हूँ, मुझसे जो गलतियाँ हुई उसे क्षमा करें और मैं आपके साथ में जीवन बिताना चाहती हूँ। ज़िंदगी का वो दर्द भरा लम्हा था उसे भूल कर अब नए रिश्ते के साथ में, नए धागे में मैं पिरोना चाहती हूँ। इस वजह से मैं योगेश के दिल में एक झनक उमड़ी क्योंकि उसकी भी ज़िंदगी बसने वाली थी। इस वजह से वो भी पहले से सुधर चुका था और दोनों लोग आपस में एक साथ में राजी होने के लिए तैयार हो गए। और तैयार होने के साथ में हंसी खुशी फिर से वही वायदा आता है जो कि आइसक्रीम उसको बहुत पसंद थी, इस वजह से आइसक्रीम ली जाती है। दोनों आपस में प्यार की बातें करते हैं, करने के साथ में वापस फिर से ट्रेन से वापस होकर वो कानपुर आ जाते हैं। कानपुर में अपनी गृहनगर आ जाते हैं, वो अपने ससुराल आ जाती है। दोनों अपनी हंसी खुशी मस्त तरीके से ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। बस कहानियों का सिलसिला यहीं से समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये कहानियों का सिलसिला अच्छा लग रहा होगा और आप इस वीडियो को, इस कहानी को कहाँ से देख रहे हैं, साथ में ये भी बताएं कहानी का ये पार्ट कैसा लगा, दोनों का ट्रेन में मिलन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में जो भी बंदे कमेंट करेंगे उनका नाम मैं अगली वीडियो में लूँगा, जिससे कि आपका भी हौसला बढ़ सके और हमारा भी हौसला बढ़ सके। साथ में अपनी भी कहानियाँ भेज सकते हैं जिससे मैं वीडियो के माध्यम से आपको सुना सकता हूँ। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, महिलाएं आपके बीच में सुरक्षित महसूस करें, ऐसा अपने आप में व्यक्तित्व विकसित करें जिससे कि आपको भी बधाई हासिल हो। साथ में बस कहानी यहीं तक थी। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपसे प्रणाम करता हूँ। जय हिंद।